दोस्तों, एशिया कप 2025 का 8वां मैच श्रीलंका और हांगकांग की टीम के बीच में खेला गया और इस रोमांचक मैच में श्रीलंका ने हांगकांग को हराकर एक अहम जीत दर्ज कर ली। लेकिन हांगकांग को हराने के बाद में श्रीलंका की टीम के कप्तान चरित असलंका ने टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। साथ में उन्होंने अपनी जीत पर भी खुलकर बात की। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कह दिया है चरित असलंका ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एशिया कप 2025 का एक और धमाकेदार मुकाबला खेला गया श्रीलंका और हांगकांग के बीच। हांगकांग की टीम भले ही इस टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मैदान पर उतरते ही साबित कर दिया कि वह किसी भी टीम को चुनौती देने का दम रखते हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा था, क्योंकि जीतना बेहद जरूरी था ताकि टूर्नामेंट में उनकी उम्मीदें जिंदा रहीं। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां किस्मत श्रीलंका के साथ रही। श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा साफ था, हांगकांग को सस्ते में आउट करना और फिर आराम से लक्ष्य का पीछा करना। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में जो सोचा जाए वो हमेशा होता नहीं है। हांगकांग के बल्लेबाजों ने इस फैसले को गलत साबित कर दिया। हांगकांग के सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही धैर्य दिखाया और श्रीलंका के गेंदबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। हर ओवर में सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे और गलत गेंदों पर चौके जड़ते रहे। निजाकत खान, जो हांगकांग के स्टार बल्लेबाज हैं, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 से ज्यादा रन ठोक डाले। उन्होंने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि श्रीलंका के गेंदबाजों को परेशान कर दिया। अंत में 20 ओवर पूरे होने पर हांगकांग का स्कोर 139 रन पर पहुंच गया। यह स्कोर छोटा नहीं था और श्रीलंका को मैच में बने रहने के लिए दमदार बल्लेबाजी करनी थी। अब बारी आई श्रीलंका की बल्लेबाजी की, लेकिन शुरुआत में ही श्रीलंका की टीम लड़खड़ा गई। पहले 10 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 65 रन बनाए और 2 अहम विकेट भी गंवा दिए। माहौल एकदम टेंस हो चुका था। हांगकांग के गेंदबाजों ने शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। रन बनाना श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन तभी मैदान पर आए पथुम निशांका और उन्होंने मैच का रुख बदलने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। निशांका ने शुरुआत में सेट होने में समय लिया, लेकिन एक बार लय में आने के बाद तो मानो चौकों की बारिश कर दी। उनके साथ कुशल परेरा ने भी साझेदारी निभाई और दोनों ने मिलकर धीरे धीरे श्रीलंका की पारी को संभाल लिया। 13वें ओवर में पथुम निशांका ने अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी की। दर्शकों में उत्साह चरम पर था। 14वें ओवर में श्रीलंका का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया और अब मैच पूरी तरह से रोमांचक मोड पर था। श्रीलंका की टीम धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी और हांगकांग के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अब लास्ट 5 ओवर में श्रीलंका को सिर्फ 32 रन की जरूरत थी, लेकिन तभी 16वें ओवर में श्रीलंका के सेट बल्लेबाज पाथम निशांका रन आउट हो गए, जिन्होंने 44 गेंदों पर 68 रन की पारी खेली। फिर अगली गेंद पर कुशल परेरा भी LBW आउट हो गए, जिन्होंने 20 रन की पारी खेली। अब मैच में एक नया मोड़ आ चुका था, जिसके बाद श्रीलंका ने 2 ओवर विकेट गंवा दिए। पहले कप्तान चरित असलंका 2 रन बनाकर आउट हो गए, फिर मेंडिस 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए वाणिंदु हसरंगा और शनाका ने मिलकर गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया। लास्ट 2 ओवर में श्रीलंका को सिर्फ 9 रन दिए। रन चाहिए थे, जिसे श्रीलंका ने आसानी से हासिल कर लिया और इस रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज कर ली और इसी के साथ श्रीलंका सुपर 4 की रेस में आ गई। लेकिन अब हांगकांग से जीत के बाद श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो क्या कहा असलंका ने, आइए आपको बताते हैं। चरित असलंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अपने खिलाड़ियों की तारीफ से की। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को सलाम करता हूं। ये जीत हमारे लिए बहुत जरूरी थी और लड़कों ने शानदार खेल दिखाया। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हांगकांग की टीम को सलाम। उन्होंने हमें आसानी से जीतने का मौका बिल्कुल नहीं दिया। उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ था। कई बार हमें ऐसा लगा कि मैच हमारे हाथ से निकल सकता है, लेकिन हमने धैर्य बनाए रखा और अंत में जीत हमारी हुई। इसके बाद असलंका ने एक बड़ा बयान देकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय सिर्फ अपनी टीम को नहीं बल्कि भारत को भी जाता है। उन्होंने कहा, हमने पिछले कुछ महीनों में भारत के खिलाफ काफी क्रिकेट खेला है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला।
खासतौर पर यह सीख कि दबाव में कैसे खेलना है और कैसे मैच को आखिरी तक ले जाकर जितना है। आज अगर हम ये मैच जीत पाए हैं तो इसका बड़ा कारण यही है कि हमने भारत से सीखा है कि मुश्किल हालात में घबराना नहीं है। ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, इसमें भारत का भी योगदान है। स्पेशली जिस पोजीशन से आज हमने लास्ट में मैच जीता, वहीं से भारत को हार्दिक पांड्या जीत दिलाते हैं और वाणिंदु हंसरंगा हार्दिक से काफी कुछ सीखते हैं। दोस्तों, ये सुनकर वहां मौजूद हर पत्रकार हैरान रह गया, क्योंकि किसी कप्तान को दूसरी टीम की तारीफ करते हुए ऐसे बोलते बहुत कम देखा जाता है। असलंका यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी टीम की मजबूती पर भी बात की। उन्होंने कहा, इस बार हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बेहद शानदार है। बल्लेबाजी में हमारे पास गहराई है, गेंदबाजी में वैरायटी है और फील्डिंग भी लगातार बेहतर हो रही है। मुझे लगता है कि इस बार एशिया कप में हम हर टीम को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। यह जीत हमारी टीम के आत्मविश्वास को और बढ़ा देगी। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या श्रीलंका भारत को चुनौती दे पाएगा, तो असलंका मुस्कुराते हुए बोले, देखिए, इस समय भारत सबसे मजबूत टीम है। उनका रिकॉर्ड, उनका स्क्वाड, उनकी बेंच स्ट्रेंथ, सब कुछ शानदार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उनसे डरते हैं। इस बार एशिया कप भारत और श्रीलंका के बीच का होगा। हम पूरी तरह तैयार हैं और हमारी नजर सिर्फ फाइनल तक पहुंचने पर नहीं, बल्कि खिताब जीतने पर है। भारत को हराना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमने प्लानिंग शुरू कर दी है कि कैसे उनकी ताकत को कमजोर बनाया जाए। दोस्तों, चरित असलंका का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। भारतीय फैंस भी इस बयान को सुनकर खुश हैं, क्योंकि श्रीलंका के कप्तान ने खुलेआम स्वीकार किया कि भारत से उन्हें प्रेरणा मिलती है। वहीं श्रीलंकाई फैंस भी अब अपनी टीम से बड़ी उम्मीदें लगाने लगे हैं, क्योंकि कप्तान का आत्मविश्वास साफ दिख रहा है। आखिर में असलंका ने फैंस को मैसेज देते हुए कहा, हम जानते हैं कि हमारे फैंस हमसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम वादा करते हैं कि इस बार एशिया कप में हम आपको निराश नहीं करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम फाइनल में पहुंचे और खिताब लेकर ही घर लौटें। और अगर फाइनल में भारत से भिड़ंत होती है तो यकीन मानिए, वो मुकाबला क्रिकेट के इतिहास का सबसे यादगार मैच होगा। दोस्तों, ये बयान साफ कर देता है कि श्रीलंका की टीम सिर्फ जीत से खुश नहीं है, बल्कि उनका फोकस अब आगे के बड़े मैचों पर है और भारत के खिलाफ संभावित मुकाबले को लेकर उन्होंने साफ मैसेज दे दिया है कि वह पूरी तरह से तैयार हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार श्रीलंका टीम इंडिया को हरा पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और राजित राम ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।